चिकन पॉक्स। इंडिया में अचानक से मार्च और मई के बीच में ये बढ़ क्यों जाता है? चिकन पॉक्स जो है एक वायरल इन्फेक्शन है। ये समय जो होता है वो वायरस के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होता है। सर, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको एक बार चिकन पॉक्स ऑलरेडी हो चुका है तो दोबारा आपको नहीं हो सकता है। स्कार्स से बचने के लिए हम इलनेस के दौरान क्या-क्या प्रिकॉशंस अपना सकते हैं? स्कार्स होते हैं सबसे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ईचिंग के कारण। आपने ऐसे कोई कॉमन मिथ्स पेशेंट्स में देखे हैं जो चिकन पॉक्स को लेकर है पेशेंट्स में? कॉमन मिथ्स बहुत सारे हैं। नमस्ते दोस्तों, हेल्थ एंड हैप्पीनेस के एक और ज़रूरी एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर साल इस मौसम में सामने आ जाता है, और वो है चिकन पॉक्स। ये एक हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है जो आसानी से हवा से या डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकता है। रीसेंट हेल्थ रिपोर्ट्स के हिसाब से इस सीजन में वायरल इन्फेक्शंस, जिसमें चिकन पॉक्स भी शामिल है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ एरियाज में चिकन पॉक्स के केसेस तकरीबन 15 से 20% तक ज़्यादा देखे गए हैं, खासकर उन लोगों में जो अनवैक्सीनेटेड या पार्शली वैक्सीनेटेड हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक 90% से ज़्यादा लोगों के शरीर में वैरिसेला जोस्टर वायरस छुपा होता है, और बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता। इसीलिए आज के एपिसोड में हम जानेंगे इस सीजन में चिकन पॉक्स क्यों फैलता है, कौन सबसे ज़्यादा रिस्क में है, और कैसे हम इससे बचाव और ट्रीटमेंट के सही तरीके अपना सकते हैं ताकि आप और आपकी फैमिली दोनों सेफ रहे। इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आकाश भोजगरिया। ही हैज़ मोर देन अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस और ये एसोसिएटेड है नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एचसीजी हॉस्पिटल एंड उज्जीवन हॉस्पिटल के साथ। इन्होंने बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स पर भी काम किया है। इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेट्स गो टू द कॉन्वर्सेशन नाउ। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डॉक्टर आकाश भोजगरिया। थैंक यू देवलीना। सर, जिस विषय को लेकर हम आज बात करेंगे वो चिकन पॉक्स है, और हम सबको पता ही है कि चिकन पॉक्स ज़्यादातर तो कंट्रोल में रहता है, लेकिन कभी कभार कुछ लोगों को बहुत तकलीफ देता है। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इंडिया में अचानक से मार्च और मई के बीच में ये बढ़ क्यों जाता है? चिकन पॉक्स जो है एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक पर्टिकुलर वायरस जिसका नाम वेरिसेला जोस्टर वायरस है उसके थ्रू होता है। और ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे अनइन्फेक्टेड पर्सन्स के ट्रांसमिशन में दो तरीका से हो सकता है। पहला तरीका जो होता है एयरबोर्न डिजीज, मतलब कि थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं या हम लोग हंस रहे हैं या फिर हम कोई खांस रहा है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या किसी को है ना छींक आ रहा है, तो उस टाइम पे है ना जो हमारे शरीर में से जो वायरस हम लोग के हवा में फैल जाता है उसके इनहेलेशन के थ्रू एक ये इन्फेक्शन होता है। और दूसरा होता है कि अगर कोई कॉन्टामिनेटेड बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि सलाइवा, चिकन पॉक्स में ब्लिस्टर्स होते हैं उसमें से पानी निकलता है, वो कॉन्टामिनेशन किसी खाने पीने के सामान के साथ में अगर मिक्स होकर के हम उसका है ना सेवन कर लेते हैं तो उसके कारण भी ये हो जाता है। अब रहा बात की है ना कि क्यों एक पर्टिकुलर सीज़न में इसका सबसे ज़्यादा है ना केसेस देखा जाता है। तो हम लोग देखे हैं कि चिकन पॉक्स मेनली ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंग के सीज़न में या कोल्ड एंड है ना ड्राइड सीज़न में सबसे ज़्यादा इसका केसेस को देखा जाता है। स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं है, लेकिन है ना 2 पर्टिकुलर रीज़न बोला जा सकता है, जिसके लिए एक है एनवायरमेंटल फैक्टर कि ये समय जो होता है वो वायरस के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल होता है। और दूसरा है कि इसी टाइम पे है ना स्कूल, कॉलेजेस में है ना सारे आना-जाना शुरुआत होता है, तो वो एक क्राउड होता है जिसके कारण ये ट्रांसमिशन होता है।
जी, बिल्कुल। बहुत लोग सर चिकन पॉक्स को यूजुअली बच्चों की बीमारी भी बोलते हैं, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अडल्ट्स के लिए चिकन पॉक्स कितना रिस्की हो सकता है? देखिए, चिकन पॉक्स स्केल है ना बच्चों की बीमारी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग को बच्चों में ही देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ एडल्ट्स हैं जिनमें है ना ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। पहला अगर केस देखें तो जिसको है ना कभी चिकन पॉक्स हुआ ही नहीं है, बचपन में कभी चिकन पॉक्स हुआ नहीं था या कभी उन्होंने है ना किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, तो उस केस में है ना ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। या वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी कम है, कि जैसे कि है ना कि कोई कैंसर पेशेंट है या किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन है या फिर है ना किसी को कीमोथेरेपी या रेडिएशन मिल रहा है या कोई लॉन्ग टर्म ऑफ स्टेरॉइड्स में है जो हमारे इम्यून सिस्टम को कम कर देता है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रखा है जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट या प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में है ना जो अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो बर्थ डिफेक्ट जिसको बोलते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें है ना एट टाइम ऑफ बर्थ ही ना कुछ डिफेक्ट्स रहता है, तो ये हो सकता है। दिस आर द ग्रुप ऑफ पीपल जो एडल्ट में जिनको होता है और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। जी, तो अडल्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की एकदम। ये है। अ, बहुत सारे अडल्ट्स भी और बच्चे भी काफ़ी वक़्त ऐसा होता है कि कुछ जो अर्ली सिम्पटम्स होते हैं चिकन पॉक्स के, वो यूजुअली इग्नोर कर देते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जो हमें इग्नोर नहीं करने हैं? देखिए, चिकन पॉक्स में जो सिम्पटम्स होते हैं वो फ्लू लाइक सिम्पटम्स होता है, जो है ना एक सीज़नल आप बोल सकते हो कि है ना सर्दी-खाँसी हो रहा है, तो है ना इसलिए ज़्यादा इग्नोर हो जाता है। उस सिम्पटम जो शुरू होता है चिकन पॉक्स में यूज़ुअली है ना रैशेज़ शुरू होते हैं शरीर में। तो रैश शुरू होने के 1-2 दिन पहले से कुछ-कुछ सिम्पटम्स आता है। जैसे कि एक लो ग्रेड फ़ीवर रहेगा, कि पेशेंट को है ना बुखार आ रहा है, जा रहा है, एक लो ग्रेड 100, 101 इस तरह से रहेगा। दूसरा हो सकता है कि उसको हेडेक हो रहा है या सोर थ्रोट हो रहा है, गले में खराश हो रहा है, बॉडी में है ना पेन हो रहा है, मस्कुलर पेन जिसको बोलते हैं या काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। तो ये एक है ना सिम्पटम्स बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा है ना जब वो नज़र में तभी आता है जब है ना 1-2 दिन के बाद से शरीर में रैश आना शुरू होता है। सर सोचिए अगर किसी को डायग्नोज़ हुआ है चिकन पॉक्स, तो पहले कुछ दिनों का सही केयर प्लान क्या रहेगा उनके लिए? देखिए, कुछ दिनों का जो प्लान रहता है कि सबसे पहले तो अगर चिकन पॉक्स डायग्नोस हो गया है तो सबसे पहले मेक द पेशेंट आइसोलेटेड, उसको एक अलग जगह पे रखना ज़रूरी है। उसके बाद जो है कि हाइड्रेशन, इसमें है ना डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि ना कि पानी का कमी ज़्यादा होता है, तो अच्छे से हाइड्रेशन करना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है। ज़रूरत है तो ओआरएस नहीं तो इलेक्ट्रॉल नहीं तो ये जूस पी सकते हैं वो। तीसरा चीज़ होता है उसमें फ़ीवर जो आता है, तो फ़ीवर को कम करने के लिए हम लोग पैरासिटामॉल या एसिटामिनोफ़ेन जो बोलते हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशन से आजकल हर घर में भी मिलता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर जब ये रैशेज़ आता है, ब्लिस्टर होता है, तो काफ़ी ज़्यादा इचिंग होता है। तो उस इचिंग को कम करने के लिए या उसको है ना मेंटेन रखने के लिए कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे, तो एक है ना अपनी स्किन को थोड़ा-सा कूल एनवायरनमेंट दे सकते हैं। जैसे कि है ना कैलामीन लोशन लगा सकते हैं, फिर कोल्ड पैड्स होते हैं, कोल्ड पैड्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नहाना भी ज़रूरी होता है जिसमें है ना हम लोग कोल्ड या ल्यूक वार्म वाटर को यूज़ करना चाहिए, हॉट वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए। सोप लगाना ज़रूरी है बट दैट सोप शुड बी नॉन केमिकल सोप होना चाहिए, जो एक सॉफ्ट है ना दे, ज़्यादा स्क्रब नहीं करना है उसको। अगर इसके बाद भी करने के बाद भी बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम करता है ये इचिंग, तो आपके अपने फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करना चाहिए जिसके लिए वो एक एंटीहिस्टामिन्स भी आपको देंगे। साथ में जो कपड़े पहनने चाहिए वो थोड़ा-सा है ना कॉटन या लाइट है ना वियर पहनना चाहिए, जिससे ज़्यादा है ना स्किन इरिटेशन ना हो। डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए, डाइट में है ना जब एक तो हाइड्रेशन मेंटेन हो ही गया, फिर कम स्पाइसी फूड जो होता है या नॉन स्पाइसी फूड जो होता है जिससे एसिडिटी ना हो, वो खाना खाना चाहिए, एक सॉफ्ट ब्लेंड डाइट टाइप का। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन खुद अपने शरीर का है ना इम्यूनिटी को कम कर देता है। तो एक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस बहुत होता है। जी, तो सिंस सर हम ऑलरेडी खाने के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो बहुत लोगों को खाने को लेकर इस टाइम पे उनके मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि नॉन-वेज खाएँ कि नहीं, वेज खाएँ कि नहीं, फ्रूट्स खाएँ कि नहीं, मिल्क खाएँ कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों में मिथ क्या है? मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं खाना चाहिए ये सब, एकदम ही प्लेन खाना खाना चाहिए। फूड को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ मिथ नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कि आपने मिल्क प्रोडक्ट्स का बात किया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से ना एसिडिटी होता है। तो अगर एसिडिटी आपको हो रहा है तो अवॉइड करना चाहिए।
स्पाइसी फूड को अवॉइड करिए आप, ठीक है? जितना है ना कम तेल, घी, मसाला का खाना हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पानी ज़्यादा से पीना है और एकदम ब्लैंड डाइट है ना जो बोल सकते हैं, वो खाना ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो जैसा कि ऑलरेडी आपने हमें बोला कि इस दौरान पेशेंट नहा भी सकता है। बहुत बार हमने ये सुना है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहाने के पानी में नीम पत्ती डाल के नहाना चाहिए। ये मिथ है या सच है, या फिर ऐसे कोई और नुस्खे हैं क्या नहाने के? नुस्खे हुँ, नुस्खे नहाने का कुछ नहीं है, बस अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो नहाना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमले ब्लिस्टर होते हैं तो काफ़ी इचिंग होने के कारण क्या होता है, स्क्रैचिंग होता है। तो स्क्रैचिंग होने के कारण क्या होता है, उसमें है ना लोकल इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो नहाना ज़रूरी है, उसमें आप नीम का पत्ता डालिए, मत डालिए। सोप लगाना ही ज़रूरी है, लेकिन सोप भी है ना नॉन केमिकल हो, तो वो सोप लगाइए आप। और ठंडे पानी से या ल्यूक वार्म वाटर से है ना नहाइएगा। गर्म पानी से मत नहाइएगा क्योंकि उससे इरिटेशन ज़्यादा बढ़ेगा। जो मिथ का बात होता है कि है ना कि वेदर नीम डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, तो नीम हमारे लिए एक एज़ अ एंटीसेप्टिक काम करता है। तो अगर डालना चाहते हैं आप डाल सकते हो। बहुत लोग रहते हैं जो बीटाडीन जो होता है आजकल है ना नहाने के टाइम पे बीटाडीन भी डालते हैं, व्हिच वर्क एज़ एन एंटीसेप्टिक, तो आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए। जी, तो बहुत टाइम हमने ये भी सुना है, बहुत लोग नीम की पत्तियाँ बेड पे बिछाकर उसके ऊपर सोते हैं। यूजुअली तो लोग घर पर ही रहते हैं इस दौरान, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये करना ज़रूरी नहीं है। मेनली है ना अगर नीम का पत्ता रहेगा तो उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता है स्किन को। अगर आप कपड़े पहने हुए हैं उस एरिया में आपका अगर है ना नीम का पत्ता अगर टच अप हो रहा है तो ज़्यादा इश्यू नहीं होगा। बट इफ बेयर एरियाज़ में होता है तो शायद है ना थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, जिसके कारण स्क्रैचिंग ज़्यादा हो सकता है। बट जी। वो एज़ अ एंटीसेप्टिक काम करता है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं। एज़ अ मेडिकली आप मेरे से पूछोगे तो है ना वी डोंट एडवाइस, है ना, इट्स नॉट अ प्रिस्क्रिप्शन थिंग। जी, जी। तो डॉक्टर, कौन से ऐसे वार्निंग साइन्स हैं जो हमें अगर पेशेंट में दिखें तो हमें तुरंत उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है? देखिए, कभी-कभी चिकन पॉक्स क्या होता है, जैसे कि मैंने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बताया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो कुछ वार्निंग साइन्स होते हैं हमारे चिकन पॉक्स में जिसमें है ना आपको तुरंत अपने फिजिशियंस को या डॉक्टर को या इमरजेंसी में आपको जाना चाहिए। जिसमें सबसे पहले होता है कि आपको है ना जो खाँसी अगर हो रहा है और वो खाँसी है ना अनकंट्रोलेबल हो रहा है या कम नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस होते जा रहा है, साँस लेने में दिक्कत हो रहा है, फीवर कम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा फीवर आपको आ रहा है, नेक में स्टिफनेस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा है, नींद काफ़ी ज़्यादा आ रहा है या पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है या डिसोरिएंटेड है वो, तो दिस आर द वार्निंग साइन्स जिसमें है ना आपको है ना अर्जेंट बेसिस में अपने हेल्थ केयर पर्सन से बात करना चाहिए। जी। तो चिकन पॉक्स के बाद हम अगर ऑफिस या स्कूल रीजॉइन कर रहे हैं, तो ये हम कब कर सकते हैं बिना किसी को इन्फेक्ट किए हुए? तो ये कंटेंजियस पीरियड जो होता है, ये रैश होने के 1-2 दिन पहले से शुरू होता है एंड यूजुअली है ना रैश जो पहला दिन होता है रैश का आने का, उसके बाद के 5 टू 7 डेज़ तक रहता है। तो दिस 7 टू 10 डेज़ है ना आई विल आस्क द पीपल नॉट टू गो आउट ऑफ देयर होम और अपने है ना बाकी लोगों से ना मिले, बट आफ्टर दैट है ना दे कैन नॉर्मली अपना स्कूल, ऑफिस और बाकी का काम कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि 7 से 10 दिन तक लोगों से दूर रहना चाहिए। हमने सुना है कि 15 दिन तक लोग आइसोलेटेड रहते हैं, तो ये फ़ोर्टनाइट, एक पूरा फ़ोर्टनाइट आइसोलेटेड रहना ज़रूरी है, या फिर ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी भी ये कर पेशेंट सकता टू है ये पेशेंट टाइम? वेरी करता है बेसिकली। जो हम लोग बोलते हैं कि जो रैशेज़ आता है, अगर रैशेज़ नया रैशेज़ आना बंद हो गया है और उसको 24 घंटे हो गए, इन 24 आवर्स आपको कोई नया रैश नहीं आया है एंड पुराना रैश जो है वो है ना फट चुका है सारे के सारे और वो स्कैब फॉर्म में आ चुका है। तो आफ्टर दैट है ना यू आर है ना नॉन इन्फेक्टेड। तो आप है ना उसके बाद जा सकते हैं एंड दिस कैन टेक 10 डेज़ ऑल्सो, दिस कैन टेक 8 डेज़ ऑल्सो और वो 14 डेज़ भी हो सकता है। बट जी, द जनरली इन जनरल वी से इट्स 2 वीक्स टाइम। ओके। तो सर, हमें पता ही है कि बहुत सारे स्कार्स होते हैं इस दौरान। नाउ स्कार्स से बचने के लिए हम इलनेस के दौरान क्या-क्या प्रिकॉशंस अपना सकते हैं? स्कार्स होते हैं सबसे ज़्यादा है बिकॉज़ ऑफ इचिंग के कारण जब हम स्क्रैच करते हैं उसको। तो जैसे पहले भी बताया कि हाइड्रेशन मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है ना अपने स्किन को है ना जो सूथिंग इफ़ेक्ट देना है जैसे कि है ना कैलामाइन लोशंस लगा कर के या फिर है ना नहाने के वक़्त में है ना कोल्ड वाटर या ल्यूकवार्म वाटर का यूज़ करना है। नॉन फ्रेगमेंटेड, नॉन केमिकल सोप्स का यूज़ करना है एंड कोल्ड पैड्स आप लगा सकते हैं, वो यूज़ करना है। ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है। और ये इचिंग एंड ऑल ये सब होता है जब आपको फ़ीवर आता है, तो फ़ीवर में एक हीट जनरेट होता है। तो अगर फ़ीवर आ रहा है तो आप पैरासिटामॉल या एसिटामिनोफ़ेन लीजिए,
तो इस तरीके से आप है ना उससे स्कार से बच सकते हैं। जी। और वैक्सीनेशन का चिकन पॉक्स में क्या रोल रहता है? वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हम देखें तो अगर हिस्ट्री अगर हम देखें तो चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो सिंस वैक्सीनेशन से है ना ऑलमोस्ट 97% है ना कम केसेस हो गए हैं। एंड अनदर थिंग इज़ कि अगर अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो ये आपको सिर्फ प्रिवेंट नहीं करता है, लेकिन अगर आपको किसी चांस के किसी वजह से अगर ये चिकन पॉक्स हो भी जाता है तो उसका सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन टू नॉन इन्फेक्टेड एंड नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट्स से। तो अगर कोई वैक्सीनेटेड है उसे दोबारा हो भी सकता है पर सिवियरिटी कम होगी। एकदम। जी। सर, सिंस हम लोग वैक्सीनेशन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वैक्सीनेशन सिर्फ बच्चों के लिए होता है या फिर अडल्ट्स के लिए भी वैक्सीनेशन देखिए, अवेलेबल है? वैक्सीनेशन जो है जनरली हम लोग चिल्ड्रन में दे देते हैं ताकि है ना कि उनका है ना इम्यूनिटी पावर है ना मेंटेन रहे। बट अगर कोई वैक्सीन नहीं ले चुका है अपने है ना चाइल्डहुड में, तो एडल्ट में भी दे सकते हैं हम लोग, लेकिन इसका 2 डोज़ लेना ज़रूरी है। जी, ओके। सर, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको एक बार चिकन पॉक्स ऑलरेडी हो चुका है तो दोबारा आपको नहीं हो सकता है। कुछ उम, लोग ये भी बोलते हैं कि एक बार हो भी चुका है फिर भी दोबारा होने के चांसेस हैं। तो इसमें मिथ कौन-सा है और रियलिटी कौन-सा है? रियलिटी यही है कि अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है, तो आपको दोबारा होने का चांस रहता है। बट वो हम लोग है ना अराउंड 2 टू 3% ऑफ पीपल में ही देखते हैं जिनको है ना ये री-इन्फेक्शन जो बोलते हैं हम लोग, ये री-इन्फेक्शन हो रहा है। क्या होता है चिकन पॉक्स हमारे है ना जब हमारा सिम्पटम्स सब चला जाता है, तो हमारे शरीर में रह जाता है वो। किसी कारण से वो रीएक्टिवेट हो जाता है और जिसके कारण आपको री-इन्फेक्शन चिकन पॉक्स का हो सकता है। बट अगेन द ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी बहुत कम होगा इन कंपैरिज़न टू फर्स्ट टाइम। जी। सर, आपके प्रैक्टिस में आपने ऐसे कोई कॉमन मिथ्स पेशेंट्स में देखे हैं जो चिकन पॉक्स को लेकर है पेशेंट्स में? कॉमन मिथ्स बहुत सारे हैं, कुछ को तो आपने ही बता दिया कि ये केवल चिल्ड्रन में हो सकता है या दोबारा नहीं होता है। बट जो एक कॉमन मिथ मैं है ना कॉमन पॉपुलेशंस में देखता हूँ, ये है कि ये ना कि ये एक बोलते हैं कि ना कि भगवान का है ना जो आप पाप किए हुए हैं कुछ तो भगवान ने आपके ऊपर में है ना एक अपना गुस्सा दिखला रहे हैं इसलिए ये इन्फेक्शन हो रहा है या ये चिकन पॉक्स हो रहा है जिसको बोलते हैं माता आई है या छोटी माता आई है। सो ऐसा नहीं है। चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। जी, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये एग्जैक्टली। लोग बोलते भी हैं यूजुअली। सर, बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्ख़ों के बारे में। ये भी बहुत सारे लोग करते रहते हैं, जैसे कि मेथी को पानी में भिगो के वो वाला पानी पीना। इससे बोलते हैं कि आपके जितने भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है, वो सारे निकल जाते हैं थ्रू दोज़ जो चिकन पॉक्स में बाहर आता है। तो क्या ये मिथ है या फिर एक्चुअली में मेथी का पानी पीने से हेल्प होता है पेशेंट को? देखिए, चिकन पॉक्स एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। मतलब ये आएगा और खुद से चला जाएगा अपना एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में। इसके अलावा आप जो भी कुछ करना चाहें, वो कोई उसको है ना जल्दी भेज सकता है, ना भेजने में लेट कर सकता है। कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं, जिनके लिए हमको कुछ एंटीवायरल मेडिकेशंस देने का ज़रूरत होता है। जैसे कि जो हाई रिस्क पेशेंट्स के बारे में बताया, जिनका इम्यूनिटी कम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, एचआईवी है, कैंसर है, कीमोथेरेपी मिल रहा है, तो उसमें हम लोग को एंटीवायरल ऐड ऑन करना पड़ता है ताकि सीवियरिटी कम हो। नहीं तो इसके लिए कोई इलाज नहीं है, इसका एक कोई इलाज का ज़रूरत भी नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग है। केवल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए दवाई देना है, इचिंग हो रहा है तो इचिंग के लिए दवाई देना है। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी। ऐसी एक और भी चीज़ हम सुनते रहते हैं कि अगर आपको स्कार्स अवॉइड करना है तो आप उसमें कोकोनट वाटर लगा सकते हैं, तो स्कार्स आपको ज़्यादा नहीं आएँगे। आपने ऑलरेडी कैलामाइन लोशन के बारे में बताया, तो कोकोनट वाटर भी क्या हेल्पफुल होगा? आप बस स्क्रैच मत करो अपने ब्लिस्टर्स को, स्कैब्स नहीं होगा या स्कार्स नहीं होगा। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश भोजकरिया। थैंक वी यू सो हैड मच। प्लेज़र टॉकिंग विथ यू। चिकन पॉक्स को लेकर बहुत सारी बातें नहीं होती है, बहुत सारे मिथ्स लोगों में हैं जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। थैंक यू फॉर डिबंकिंग दोज़ मिथ्स हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू टू आवर व्यूअर्स फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। अगर किसी भी हेल्थ टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें, तो वो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। लिखने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं टू podcast@sastasundar.com. Do like, share and subscribe to Sasta Sundar's YouTube channel.
सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहां पर आपको मिलते हैं 100% जेन्युइन मेडिसिन्स, 18% discount and a free home delivery. Thank you for watching our podcast. We will see you in our next one.